रात का समय था 3-7 बजे। मैपल ब्रिज नाम के छोटे से कस्बे में एक अजीब बात होने लगी। लोगों के फोन अचानक खुद ब खुद जग जाते थे। कोई आवाज नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, और स्क्रीन पर एक ही नोटिफिकेशन, सुनो तुम अगले हो। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा। किसी ने कहा फोन में वायरस है, किसी ने कहा यह नए टाइप की स्पैम है। लेकिन 3 दिन बाद जब यूट्यूबर मिया क्लाइन ने इस मैसेज पर वीडियो बनाया, परिस्थितियां बदल गईं। मिया की आखिरी रिकॉर्डिंग। मिया रात 2 बजे लाइव आई। उसने कैमरा करीब लाकर नोटिफिकेशन पढ़ा और हंसते हुए बोली, ये जरूर किसी का प्रैंक होगा। फिर अचानक उसकी हंसी रुक गई, जैसे किसी ने उसके कमरे की हवा खींच ली हो। वीडियो में 1 सेकंड की अजीब आवाज कैद हुई, मिया की ही आवाज, पर धीमी, गहरी, डरावनी। मैं उसे सुन सकती हूँ। सुबह वह मृत पाई गई। कोई चोट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस वही फोन। स्क्रीन पर 3-7 AM का समय चमकता हुआ। पूरा कस्बा सदमे में था। अब यह मजाक नहीं रहा। ओलिविया ट्रैन सच्चाई का तलाश, उसकी चैनल ऑड आवर्स रहस्यमयी घटनाओं पर काम करती थी। मिया की मौत ने उसे भी चिंता में डाल दिया। एक रात वीडियो एडिट करते हुए उसके फोन पर भी वही संदेश आया, सुनो तुम अगले हो। उसने घबराने की जगह जांच शुरू कर दी। वह लाइव भी गई, दर्शकों से बात करती हुई। उसी दौरान एक नया नोटिफिकेशन आया, बोलना मत। दर्शक डर गए। ओलिविया ने इसे मजाक समझा और चैट का एक कमेंट जोर से पढ़ दिया। उसी पल उसकी आवाज बदल गई, भारी, खराश भरी, ऐसी आवाज जैसी इंसान की नहीं लगती हो। लाइव चैट जम गई। सभी को लगा कुछ गलत हो रहा है। खिड़की के बाहर का साया स्ट्रीम बंद करने के बाद ओलिविया ने फोन उठाया। नया मैसेज आया था, एक फोटो उसके अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर से खींची गई थी। कांच की परछाई में एक लंबा काला साया उसे देख रहा था। ओलिविया ने तुरंत कमरे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने पुलिस को बुलाया। जांच में कोई घुसपैठ का निशान नहीं मिला, लेकिन उसके सीसीटीवी फुटेज में एक फ्रेम स्किप था। उस एक फ्रेम में वही साया कैमरे के बिल्कुल पास था। नोटिफिकेशन मिलने के कुछ घंटों बाद लोग मरने लगे। मरने वालों की रिपोर्ट कहती उन्हें मरने से पहले अपनी ही आवाज में अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनाई देती थी। एक ऑडियो जिसे किसी और ने कभी नहीं सुना। मौत की आवाज, एक पैटर्न। ओलिविया ने इन ऑडियो को डिजिटल फोरेंसिक लैब से जांचा। हर ऑडियो में 19,000 से 20,000 हर्ट्ज की एक हाई फ्रीक्वेंसी थी, जो इंसान साफ नहीं सुन पाता पर महसूस करता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि ऑडियो में छिपा एक शब्द मिला, सुनो। यह मानो किसी अदृश्य सत्ता का संकेत था, जैसे वह ध्यान पर जीती हो। जो इसे ज्यादा सुनते, शेयर करते, चर्चा करते, वो वही पनपती और हमला करती। ओलिविया का प्रयोग, सामूहिक चुप्पी। ओलिविया ने सोचा, अगर यह ध्यान से बढ़ती है तो शायद चुप्पी इसे कमजोर कर सकती है। उसने एक कम्युनिटी हॉल भरा, लोगों से कहा कि सब साथ बैठकर शांत रहे। फोन बंद, मुंह बंद। शुरू में सब ठीक था, फिर कुछ लोग कांपने लगे, किसी का दिल बैठने लगा। लाइटें टिमटिमाई और अचानक सैकड़ों फोन एक साथ चमक। हॉल में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए। उसी रात 6 लोगों की मौत हो गई। ओलिविया टूट गई। उसका प्रयोग असफल था, मौतें बढ़ गई थी। रहस्यमयी यूएसबी और साइलेंस वाव। 2 दिन बाद उसके दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। अंदर एक यूएसबी था और एक छोटा नोट, उन्हें सुनना बंद करवाओ, इसे सार्वजनिक रूप से चलाओ। यूएसबी में एक ही फाइल थी, साइलेंस वाव। ओलिविया ने चलाया, ऑडियो नहीं, यह एक अनुभूति थी, एक गहरी, धीमी, मानो किसी विशाल कक्ष की प्रतिध्वनि। फिर गहरा शून्य, एक ऐसी चुप्पी जो इंसान को भीतर से खाली कर देती है। ओलिविया ने समझ लिया, यह हथियार नहीं, उपाय था। पहला, साइलेंस रिचुअल। एक चर्च के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। लोग दूर दूर बैठ गए, किसी ने फोन हाथ में नहीं लिया। साइलेंस वाव चलाया गया, चुप्पी फैल गई, ऐसी चुप्पी जिसमें सांसें भी शोर लगी। पहली बार नोटिफिकेशन शांत हो गया, लोगों के फोन पर नया कॉन्टैक्ट दिखा, चुप्पी और एक मैसेज, धन्यवाद। उस रात कोई नहीं मरा, शहर में उम्मीद लौटा। एक वीडियो वायरल हुआ, एक संकरा अंधेरा गलियारा, लोग दीवार के सहारे खड़े, फोन नीचे कर रखे। दीवार पर लिखा था, चुप्पी निष्क्रिय नहीं है। वीडियो में एक आदमी कैमरे की तरफ मुड़ता है और कहता है, अगर सुनना मौत है तो मैं बोलूंगा, और वह बोलने लगता है जोर से, चुनौतीपूर्ण। वीडियो शेयर होने लगा, लाखों व्यूज आए, और उसी रात दुनिया भर में फोन फिर चमक उठे, सुनो तुम अगले हो। अब मौतें फिर बढ़ने लगी। जिनके पास समुदाय था वे बच गए, जो अकेले थे वे शिकार बने। अंतिम मोड़, 1 साल बाद ओलिविया ने पूरे देश में साइलेंस रिचुअल स्थापित कर दिए थे। लोग सीख चुके थे,
साथ में चुप रहना ही रक्षा है। एक सुबह उसे एक पोस्ट कार्ड मिला। हमने फुसफुसाया था, तुमने मिलकर सुना, तुम हमारी सोच से ज्यादा तेज निकले। नीचे एक म्यूट चिन्ह बना था। रात 3-7 बजे शहर के फोन हल्का सा चमके, लेकिन इस बार कोई खतरे का संदेश नहीं, न कोई आवाज, न कोई भविष्यवाणी। लोग शांत थे, साथ थे, और शायद पहली बार चुप्पी ने मौत को हरा दिया था।